ठीक है। तो हम लोग फार्मेसी एंड पावर का इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ लिए थे, ठीक है। उस पर आधारित हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। न्यूमेरिकल बार बार न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पे, ठीक है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, ये सवाल लगाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है एक चतुर्थ चक्र जिसमें 4 सिलेंडर हैं, यानी 4 सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात क्या होगा, चतुर्थ घात मतलब 4 सिलेंडर वाले 4 स्ट्रोक होगा, ठीक है। फिर कह रहा है सिलेंडर का व्यास एंड स्ट्रोक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा इसका क्या है 13.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी क्या है व्यास की लंबाई और व्यास और स्ट्रोक की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 13.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है क्या इंजन की IHP ज्ञात कीजिए, यानी कि इंजन की IHP ज्ञात करना है हमें, ठीक है। यदि इंजन की गति क्या 1000 चक्र पर मिनट हो, यदि मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं IHP बराबर, यानी निकालने के लिए हम लोग को क्या पता है IHP बटा प्लान बटा 4500 क्या होता है, प्लान बटा 4500 गुणे यदि 4 स्ट्रोक है तो n/2, यानी ये क्या होता है 4 स्ट्रोक के लिए होता है, ये 4 स्ट्रोक के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है D बराबर क्या हमारा दिया है, D बराबर हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्ट्रोक की लंबाई कह रहा है L बराबर क्या दिया 13.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 13.5 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.135 बटा क्या लिख सकते हैं 100, इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्या, अब कह रहा है हमारा इंजन की IHP ज्ञात की, यदि इंजन की गति 1000 चक्र है, यानी n बराबर क्या हमारा कह रहा है 1000 RPM है, ठीक है। अब P का मान क्या है 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या कह रहा है ये 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कह रहा है, यदि मीटर में दिया होता तो समझ, लेकिन ये क्या कह रहा है सेंटीमीटर में कह रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर में, तो 7/1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या दिया है P दिया है, N दिया है, L दिया है, R दिया है, यानी कि A नहीं दिया, A निकालने के लिए क्या होता है हमारा πr² होता है। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 और R का मतलब कितना निकला है, रेडियस हमारा क्या है, रेडियस 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 का किधर गया हमारा 5 किधर है, ये है R बराबर हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रेडियस अब हो गया, पूरा प्लान हो गया, इसका हो गया। तो अब फार्मूले पर रखते हैं IHP बराबर क्या हो जाएगा, P का मान हमारा कितना दिया हुआ है 7, और उसके बाद क्या कर रहा है L का मान कितना दिया है, L का मान हम लोगों ने निकाले हैं क्या 135 बटे क्या दिया है 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारा L का मान दे दिया है, उसके बाद क्या कर PL A का मान एक ये 550 हो गया, अब गुणे क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा n का मान कितना दिया है, चक्र की संख्या 1000 कितना है 1000, अब 4 स्ट्रोक है तो n/2 बराबर गुणे 4500 हो जाएगा। चूंकि यह सेंटीमीटर में दिया है तो एक गुणा और एक हो जाएगा, तो यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। 45 kg है तो इसको बदलेंगे, तब कह रहा है हमारा क्या 7 हो गया गुणे 145 ये हो गया हमारा, तो यानी इसे क्या 1000 ये हो जाएगा किससे 7 से कट गया, 2 से कट गया, अब बचा क्या 0, ये 000 ये जिससे कट गया, 45 से ये 5 कट गया कि नहीं कट गया। अब बचा हमारा क्या 11, उसके बाद क्या बचा 9, यहाँ फिर 9 से इसको काटेंगे तो यहाँ क्या बचा हमारा 9 एकम 9, यहाँ पे गया 9 पच्चे 45 15 हो गया, ये बचा 3 और यहाँ बचा क्या 2 से कट गया, ठीक है। ये अब क्या बचा 11 और 3 बचा, तो 11 3 33 हॉर्स पावर,
क्या आया, हॉर्स पावर। ठीक है, ये हमारा 11 हॉर्स पावर आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमारा एक 4 सिलेंडर का द्विघात, यानी कि इसका भी क्या है, जिसका आकार क्या 10 × 12 सेंटीमीटर दिया है, BHP ज्ञात कीजिए यदि MEP यानी मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यदि क्या कह रहा है इंजन की गति 9000 चक्र किलोमीटर, यानी तो मिनट क्या हो जाएगा, यानी कि ये मिनट है, तो उसके बाद कह रहा है मीन इफिशिएंसी कितना है 90% दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, यानी P बराबर हमारा क्या कह रहा है 7 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 330 हॉर्स पावर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि सेंटीमीटर में ही दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद कह रहा है हमारा क्या BHP ज्ञात करना, BHP का फार्मूला ज्ञात करने के लिए क्या था IHP × ME/100 होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। फिर का L बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, कितना दिया 12 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, यदि मीटर में बदलेंगे हम तो कितने लिखते हैं 12/100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, किसने 12/100 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं मीटर, हो गया। P निकल गया, E निकल गया। अब A निकालना हो तो A बराबर क्या होता है पाई आर, A बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 10 दिया है तो इसका भी क्या हो जाएगा 22/7 × 5 का स्क्वायर बराबर 550/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया स्क्वायर, अब ये हमारा आ गया। ठीक है, PL N बराबर कितना दिया है, N बराबर 900 दिया है, N बराबर 900 हमारा दिया हुआ है, और कह रहा है ME यानी मीन इफिशिएंसी कितना 90% दिया हुआ है। तो अब यानी 2 स्ट्रोक है तो प्लांट बटा 4500 × N हो जाएगा। तो IHP निकालेंगे पहले, तो IHP बराबर क्या होता है प्लांट बटे 4500 × N हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक के लिए है, 2 स्ट्रोक के लिए क्या होता है ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब P का मान कितना है 7 आ गया, L का मान कितना आ गया 12/100 हो जाएगा, और इसका 550 गुणे क्या हो जाएगा, इसका कितना होता है 550/100 यह भी हो जाएगा, सॉरी 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा गुणे 4500, N का मान कितना दिया है 900, उसके बाद क्या हो जाएगा PLAN का मान कितना 900 हो गया, PLAN प्लान हो गया। उसके बाद इसको 7 से काट लेंगे, अब 550 का रहा है, 10 से 00 ये कट गया, 9 5 या 45 ये हो गया, 11 5 55 हो गया। अब 0 क्या है क्या 52.8 कितना आ गया 52.8 आ गया हमारा, ये काटेंगे पीटेंगे तो। ठीक है, तो अब कह रहे हैं हम BHP निकालेंगे, तो BHP हमारा क्या होता है IHP × ME बटा क्या होता है 100, तो IHP 52.8 गुणे क्या ME बराबर 90/100 ये हो जाएगा। तो यानी कि टोटल करने पे करेंगे तो हमारा क्या आएगा 47.5 HP यानी हॉर्स पावर आएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा BHP। ठीक है, तो हमने 2 सवाल लगाए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सवाल लगाते हैं। कह रहा है एक सिलेंडर द्विघात इंजन, एक सिलेंडर क्या है द्विघात इंजन है, जिसकी BHP कितना है BHP कितना है 33 है। ठीक है, सिलेंडर की बोर यानी सिलेंडर की बोर का है, बोर कितना है 20 सेंटीमीटर, स्टोक की लंबाई 30 सेंटीमीटर का रहा। IHP कितना दिया है 7 kg MESP की है, तथा गति उसका क्या है 400 kg प्रति मिनट का, उसकी क्या है यानी मीन इफिशिएंसी यानी कि मीन यांत्रिक मैकेनिकल इफिशिएंसी ज्ञात करनी, यानी कि यांत्रिक क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने बताया था ME ज्ञात करने के लिए क्या होता है BHP अपन क्या होता है IHP इंटू क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो यहाँ पे हमें क्या होगा BHP का मान कितना थे, BHP निकालने के IHP निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे प्लांट बटा 4500, प्लांट बटा 4500 गुणे क्या होता है, यदि 4 स्ट्रोक का आएगा तो 4 स्ट्रोक है, तो यानी इसमें क्या कर रहा है द्विघात इंजन यानी कि N हो जाएगा, क्या होगा N हो जाएगा, यानी कि 2 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है। ठीक है, तो अब इसके बाद निकालेंगे प्लांट बटा 4500 है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या एक सिलेंडर के द्विघात इंजन 33 है, इतना है, तो सेम फार्मूला पिछले वाले के आधारित लगाएंगे, यानी 30 गुणे क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 22/7
इसका क्या होगा 22/7 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 100 हो गया गुणे कितना क्षमता, ये 400 चक्र दिया है। अब उसके बाद इंटू 4500, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा 100। लेंथ निकालेंगे, लेंथ क्या दिया है इसका, वो हो गया ठीक है। तो बटा के क्या हो जाएगा 100, यानी कि 30 बटा क्या हो जाएगा 100, 30/100 हो गया। अब कह रहा है एन बराबर, यानी कि 2 स्ट्रोक दिया है, तो 2 स्ट्रोक के लिए क्या करेंगे हमारा, तो यानी कि सिलेंडर की संख्या क्या है, सिलेंडर की संख्या एक ही है हमारा, ठीक है। तो अब निकालेंगे इसके बेस पे, ठीक है। 100 से काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, 45 हो गया हमारा, 7 से काट सकते हैं, कट गया। अब उसके बाद कह रहा है हमारा क्या बचा, ये 45 को इसको भी काट सकते हैं, 5 9 45 और 6 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर 3 से काटेंगे, 2 हो गया। अब इसको काट लेंगे, यानी कि इतना हो गया टोटल हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आएगा हमारा, बोलो 2 22, अब 22 22 दूना 44, 44 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, यानी टोटल करेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, इतने करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा 56.25 क्या रहा है परसेंट, सॉरी 3, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे इसका 22 दूना 44, 44 176/3, 176 कितना आया 3 आया। अब मीन इफिशिएंसी का निकालने के लिए बीएचपी का मान 33 दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है इंटू 100, अब बटा के क्या होगा 176 गुणे क्या हो जाएगा, आईएचपी का मान ऊपर 3 चला जाएगा, तो यानी 176 33 से काटेंगे, कटेगा है। तो इसको ऐसे करते काटते हैं, देखते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, ये नहीं कटेगा 3 से, यानी टोटल इसको करेंगे हम लोग क्या आएगा 56.25%, ठीक है। कितना आया 56.25%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्या एक ट्रैक्टर की व्यास कितना है, व्यास 24 सेंटीमीटर की पुली अवकरा पर मिनट 1000 परिक्रमा करती है। बताइए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसकी पुली 20 सेंटीमीटर व्यास की है, तो इसकी गति से क्या चलेगी। यानी कि जब डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया तो रेडियस निकालेंगे, जाहिर सी बात है कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेडियस निकालेंगे ही, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है क्या ये हमारा निकाला, तो इसका फार्मूला n2 का मान निकाला, हमें क्या n2 का मान निकाला, तो फार्मूला क्या होता है n1 इंटू क्या होता है बताओ, n1 फार्मूला बताए थे हम, n1 क्या होता है n1 इंटू d1, और उसके बाद बराबर क्या होता है n2 इंटू d2 होता है, ठीक है। n1 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, n1 का मान इसमें क्या है, कितने चक्कर करता है, कितने का 1000, परिक्रमा क्या है 1000 है। उसके बाद d1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, d1 का मान कितना दिया हुआ है इसमें, d1 का मान देखो क्या है इधर 24 बराबर n2 का मान निकालना है, इंटू d1 का चक्र संख्या है, तो वही हो जाएगा चक्र संख्या होगा, तो क्या होगा हमारा 20, क्या हो जाएगा 20, ठीक है, हो गया हमारा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको चाहे तो हम काट सकते भी हैं, 24,000 इंटू क्या है 20 and 2, तो इसको काटेंगे, कट जाएगा 0 से, 2 से काटेंगे 12, n2 का मान क्या आ जाएगा 1200, क्या आया n2 का मान हमारा 1200 आया, कितना आया है 1200, यानी हमारा इसका मान क्या आया है 1200, क्या आया 1200 आया, ठीक है। 24 0 0 से कट गया, 2 से काटेंगे 12, n2 का मान कितना है 1200, यानी किस गति से चलेगी 1200, ठीक है। अब कह रहे हैं हमारा क्या इंजन की बीएचपी ज्ञात करो, बल आघूर्ण टॉर्क, यानी टी बराबर हमारा दिया हुआ है क्या 45 kg, यानी कि 45 kg हम इंजन की गति कर रहा है आरपीएम, यानी कि एन बराबर क्या दिया है 1400 आरपीएम दिया हुआ है हमारा, ठीक है। 1400 कितना आरपीएम दिया है, तो बीएचपी इस प्रकार बीएचपी निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था 2πn, और उसके बाद टी का मान अपन क्या होता है 4500, क्या होता है 4500, 2 गुणे बाई का मान π/7 हो जाएगा, गुणे एन का मान 1400 हो जाएगा, टी का मान क्या होगा 45, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4500, ये 0000 45 45 से कट गया हमारा, ठीक है। तो ये 7 दूना के 14 इससे कट गया, बचा कितना 2 दूना के 4, हमारा कितना बच रहा है हमारा, इसको इंजन की बीएचपी ज्ञात करनी है, तो हमारा कितना बच रहा है 45, इससे कट गया है, तो क्या 2 22 दूना के 88, कितना बचा 88,
कितना आ गया हमारा 88। bhp का मान कितना है 88, ठीक है, इसको नोट कर।